आ रहा है, ये तो कुछ बैड इवेंट है, तो आपके अंदर गुस्सा आएगा ही। प्यार आ रहा है तो प्यार भी आएगा, तो इमोशनल अटैचमेंट है तो एनर्जी उसी तरीके से जाएगी। जब भी आप किसी को कुछ भी किसी के बारे में सोचते हो तो आपके फ्रंट साइड से आप उसको सेंड करते हो, और आपके बारे में जब भी कोई कुछ भी सोचता है अच्छा या बुरा, तो आप आपकी बैक साइड में रिसीव करते हो। और बुरा अगर है तो उसी को तो हम साइकिक अटैक्स बोलते हैं, ब्लैक मैजिक बोलते हैं, यानी कि पीठ पीछे वार होता है, ये सब चीजें जहाँ पे आपको पता ही नहीं है। तो इसीलिए लामा फेरा जो आपको हील करने का काम इस तरीके से करेगा कि आपके पीछे से जो भी प्रहार हो रहे हैं उसमें से प्रोटेक्ट करेगा आपको, और आप जो सेंड कर रहे हो नेगेटिव, तो वहां पर भी हील होगा। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल। ब्लैक मैजिक के बारे में हमने देखा था एक पार्ट, थोड़ा सा और उसके बारे में देख लेते हैं कि ब्लैक मैजिक की कैसे कैसे जगहों से हमारे लाइफ में एंटर होता है और उससे हम कैसे बच सकते हैं। लामा फिरा कैसे हेल्प करेगा? तो सबसे पहले तो लामा फिरा जो भी हेल्प करे, हमें खुद जो गलतियां कर रहे हैं उसे रोकना पड़ेगा, तो वो ब्लैक मैजिक आपके लाइफ में एंटर ना हो। एंड रिमेंबर दिस थिंग्स के एवरी डे टू डे लाइफ के अंदर हम इन सब चीज़ों से घिरे हुए हैं, तो थोड़ा सा प्रिकॉशन भी लेना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है आप लोगों को। ऑल्सो अगर ऐसी गलतियाँ हो गई है तो लामा फिरा उसको हटा सकता है। बहुत ही पावरफुल टेक्निक देखेंगे हम, तो देखते रहिए ये पूरे वीडियो को, आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा इसमें से। हीलिंग टेक्निक लामा फेरा, जहां सेहत, धन और रिश्तों में चमत्कारी बदलाव संभव है। लामा फेरा एक शक्तिशाली ऊर्जा उपचार है जो शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर करता है, आर्थिक बाधाएं दूर करता है और रिश्तों में सामंजस्य लाता है। लामा फेरा ग्रैंड मास्टर विपुल जोशी, सन मून सोल के ऑनर से इस दिव्य हीलिंग कोर्स को ऑनलाइन सीखें। एक नई शुरुआत का अवसर जो आपकी जिंदगी बदल देगा। लामा फेरा कोर्स से जुड़कर अपने जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशियां लाएं। याद रखें, बदलाव की शुरुआत आज से होती है। लामा फेरा ग्रैंड मास्टर विपुल जोशी के मार्गदर्शन में अपनी यात्रा शुरू करें। सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि ऐसे ही जीवन बदलने वाले वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। वेलकम बैक एवरीवन। तो ब्लैक मैजिक के बारे में प्रीवियस वीडियोस में मैंने बहुत कुछ चीज़ें बताई है। अब एक ऐसी चीज़ कि जो हम खुद ही बहुत सारे ऐसे काम कर लेते हैं या तो और लोगों के काम होते हैं कि जो हम बाय मिस्टेक इन्वोक कर लेते हैं। एक बहुत ही ऐसी चीज़ जो हमने देखी है लामा फेरा में, जब भी ब्लैक मैजिक रिमूवल का प्रोसेस होता है तो उसमें जो भी मटेरियल यूज किया गया है उसको डिस्पोज ऐसी जगहों पे किया जाता है कि जहां पर कोई आना जाना ना हो किसी का, या तो ऐसी जगह जहां का कोई उपयोग नहीं होता है और इजीली अवेलेबल होता है, सब कुछ चीजें हो जाता है। बट आजकल बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं कि लाइक सैटरडे को जो शॉप्स होती है और कितने भी व्हीकल्स के ऊपर सब जगह पे लेमन और मिर्ची, नींबू मिर्ची लटका देते हैं और फिर उसको रोड पे ही फेंक देते हैं। अब ये लोगों को नॉर्मल लगता है, बट ये चीज़ है क्या कि आपने अपने मेन डोर पे या तो व्हीकल पे लगाया था उसको नज़र दोष से बढ़ने के लिए कि भाई वो आपके अंदर ना आए, आपके बिजनेस के अंदर ना आए। यानी कि उसने कैरी किया है कुछ, उसका जो प्रोग्रामिंग हुआ है वो नेगेटिविटी को कैरी करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए ही था। जैसे हमने देखा था कि महाभारत के युद्ध में जो भगवान श्री कृष्ण थे उन्होंने अर्जुन के रथ को प्रोटेक्ट किया था, हनुमान जी बैठे हुए थे। बट जब ये युद्ध पूरा हो गया और रथ में से उतरते हैं तब अर्जुन को दिखाया जाता है कि ये रथ की हालत क्या हुई है, ये तो कब का ध्वस्त हो चुका है। ये बजरंग बली का एक कवच था जिसने इसको बचा के रखा था। तो हम भी यही चीज कर रहे हैं कि ये जो भी टोने टोटके करते हैं तो हम कहीं ना कहीं एक कवच तो बना देते हैं, बट फिर उसको कहीं पे भी लोग फेंक रहे हैं। चौराहे पे फेंक दिया, रोड्स पे फेंक दिया। अब आप बाय मिस्टेक, एंड रिमेम्बर दिस थिंग, आप बिलीव करो कि नहीं करो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये साइंटिफिकली ये सब एनर्जी है और एनर्जी एनर्जी के हिसाब से काम करता ही है। अगर कोई बोलेगा कि मैं प्लैनेट्स को नहीं मानता, तो
तो सूर्य जब 40 डिग्री के ऊपर तपता है तो सबके पसीने छुड़ा ही देता है, उसको आप बिलीव करो कि नहीं करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो दिस इज इट। तो कितने लोग ऐसे होते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में, इन सब चीज़ों को अंधश्रद्धा मान करके व्हीकल्स उसके ऊपर के चले गए, पैर लग गए आपके ऐसी चीज़ों के ऊपर से रोड के ऊपर, और फिर आपको पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। अब ये मैंने आगे भी बताया, ब्लैक मैजिक यानी जो मूवीज में बताते हैं इस तरीके का नहीं होता है। ये ब्लैक मैजिक यानी एक टाइप का ब्लॉक, वो ब्लॉक यानी कि रोड है आपकी लाइफ में डालना, रास्ते ब्लॉक कर देना, ऐसा काम करता है। तो अब जब भी आप ऐसी चीजों के ट्रांजैक्शन में आते हो तो आपका सबसे वीकर पार्ट जो भी होगा, अब वीकर पार्ट क्या होता है कि हमारे अंदर चक्रा सिस्टम्स होता है। अच्छा भाई, जिन लोगों को भी चक्रास के बारे में नहीं पता है, वर्कशॉप चाहिए फ्री में, तो वो कमेंट में बता देना, आई विल प्रोवाइड। बहुत ही अच्छा डिटेल में वर्कशॉप बनाया हुआ है वो, इसलिए क्योंकि चक्रा तो मेन चीज़ है। कोई भी हीलिंग मोडालिटी करोगे, चक्रास के बारे में आपको नहीं पता तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो चक्रास को जानना बहुत जरूरी है। सो लेट्स मूव फर्दर कि आपका जो भी पार्ट यानी कि जो भी चक्रा वीकर होगा तो वहां पर आपको सबसे ज्यादा डैमेज होने वाला है। अगर किसी का थर्ड आई चक्र ब्लॉक हो जाता है तो वो दिमाग से सोच नहीं पाता, डिप्रेशन में चला जाता है, ओवर थिंकर, नेगेटिव थिंकिंग, ये सब चीजें हो जाती है। तो आपका 7 जो मेजर चक्र है वहां पे जहाँ पे भी उसको मिलता है कि यहाँ पे इजी एक्सेस है। देखो जो चोरी करना है ना, वो चोर क्या करेगा कि दीवार तोड़ के थोड़ा जाएगा, दरवाजा तोड़ के ही जाता है ना, क्योंकि इजी एक्सेस है। तो वैसे ही एनर्जीज का है कि उसको इजी एक्सेस कहाँ पे मिलता है, तो जहाँ पे भी मिला वहां पे चला गया, और वहां से रिलेटेड जो भी इश्यूज है वो चालू कर दिए उसने। अब आपको लगता है कि नॉर्मल है ये बातें, मेडिकली भी आप ट्रीटमेंट लेते हो, बहुत सारी चीजें करते रहते हो, बट वो जाता नहीं है, इसलिए क्योंकि वो एनर्जी में आ गया है ब्लॉकिंग, क्योंकि किसी ने अपना उतार के डाल दिया वहां पे, वो छुट्टा हो गया और आप फंस गए। तो ऐसा बहुत कुछ हो रहा है। दिस इज नंबर 1 कि ऐसे मिस्टेक लोग कर रहे हैं और अपनी लाइफ के अंदर ये इन्वॉक कर रहे हैं नेगेटिविटीज। दिस इज वन थिंग। तो आप भी मत करिए, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बने कि अगर कर रहे हो तो रोड के ऊपर मत डाल दो इसको कहीं पे भी। जनरली व्हाट वी सजेस्ट के जहाँ पे भी गटर का पानी या ऐसा कुछ जा रहा है, नाली है गंदी जिसका कोई यूज नहीं करता, वहां पे ऐसी चीजों को डाल दो, तो वो किसी को नुकसान भी नहीं करेगा, ना ही आपका कर्म बिगड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल तो ये कर्मा ही है। अगर आपकी वजह से किसी का कुछ अहित हो रहा है बाय मिस्टेक भी, तो वो भी तो भुगतना पड़ेगा। सो दिस इज ओनली अ रीजन कि कितने लोग सालों से कुछ ना कुछ ये टोने टोटके कर रहे हैं, उनकी लाइफ में कोई प्रोग्रेस नहीं आता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं गलत कर्म कर देते हैं। सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू टेक केयर। दूसरी बात जो बहुत ही आजकल चल रहा है, किसी ने 30-40 सेकंड्स की रील्स में बता दिया कि ये नंबर वालों के लिए ये रेमेडी, ये राशि वालों के लिए ये रेमेडी, ये प्लेनेट को ठीक करने की ये रेमेडी, ये अगर आप करते हो तो ये तो बहुत ही बुरा इफेक्ट देगा आपकी लाइफ में, क्योंकि रेमेडीज ऑलवेज कस्टमाइज और पर्सनल होती है। तो ये ऐसा नहीं है कि एक रेमेडी सबके ऊपर चल जाता है, और ऐसा भी नहीं है कि एक ही टाइप की चीज, एक ही टाइप की मेडिसिन हर बीमारी के लिए चल जाती है। तो वो करने के बाद भी क्या होता है कि सपोज आपको पता ही नहीं है कि कौन सा प्लेनेट आपको इफेक्ट सही दे रहा है, जो साइंस होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, वो तो कितने लोगों के कॉमन मिल जाएंगे, ओके, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि इस सिम्टम्स के लिए यही चीज की जाएगी। इसीलिए लामा फेरा जो है वो कस्टमाइज हीलिंग है। कस्टमाइज इसीलिए क्योंकि मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपकी ऑरा चेक होती है, ब्लॉकिंग चेक होते हैं, और उसके बाद ही इसीलिए ये हीलिंग होती है कि जब हमें पता चल जाता है कि इस पर्सन के सोलर प्लेक्सिस चक्र में सबसे ज्यादा ब्लॉकिंग हो गया है, यानी ऐसी कुछ भी रेमेडीज कर दी है बाय मिस्टेक, या तो फिर किसी के या खुद के टोने टोटके में फंस गए हैं बाय मिस्टेक। बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि जहां पर आपने कहीं पे स्टोर कर दिया जो सबसे आपका वीकर पार्ट था वहां पे, तो उस पार्ट को खोजने का काम करते हैं लामाफिरा हीलर्स, और उसके ऊपर ही हीलिंग की जाती है, और तभी आप मुक्त हो पाओगे। अगर आपके लाइफ में पैसा नहीं आ रहा है,
और आप सोच रहे हो कि खाली रूट चक्र ही रिस्पॉन्सिबल है, तो यू आर रॉन्ग। क्योंकि पैसे का प्रॉब्लम क्या है वो देखना पड़ेगा ना, कि पैसा एक अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम होता है। एक प्रॉब्लम ये है कि मनी आ ही नहीं रहा, दैट इज वन थिंग। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि काम ही नहीं है। तीसरा प्रॉब्लम ये है कि काम है बट पैसा नहीं आ रहा। तीसरा प्रॉब्लम ये है कि पैसा तो आ रहा है बट खर्चा ज्यादा है। चौथा प्रॉब्लम ये है कि मनी भी आ रहा है, वर्क भी है, बट कर्जा पीछे का, या तो अपने किसी फैमिली मेंबर का बड़ा हुआ है। सो मल्टीपल चीजें होती है पैसे के इश्यूज में भी। तो हमें देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो क्या है। वैसे ही रिलेशनशिप इश्यू, हेल्थ इश्यूज, हर जगह पे। तो लामा फेरा हीलिंग में जो मेन पार्ट है वो है डायग्नोज और काउंसलिंग। क्योंकि डायरेक्ट हीलिंग ऐसे कभी चालू नहीं कर देते हैं हम कि कल से चालू कर देंगे। फर्स्ट पार्ट दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, कि डायग्नोस और काउंसलिंग, इसके बाद ही डिसाइड होता है, तभी तो आप लोगों को रिजल्ट्स मिलता है, अदरवाइज यू विल नॉट गेट दैट। एंड व्हाट विल हैपन कि जिस किसी का भी हीलिंग जो प्रॉब्लम को लेकर के पर्सन आया है, एक बार उसको जितने भी सेशंस बताए गए, सपोज 21 सेशंस, 30 सेशंस, जितने भी बताए, वो सेशंस कंप्लीट होने के बाद वो प्रॉब्लम लेकर के वो क्लाइंट कभी वापस हमारे पास नहीं आया, क्योंकि वो परमानेंटली ही डिलीट हुआ है। सो देयर इज अ प्रोटोकॉल वी हैव टू टेक केयर, और उसी तरीके से किया जाता है। तो ब्लैक मैजिक ये भी एक पार्ट है। टोने टोटके किसी और ने कर दिए या आपने कर दिए। और लास्ट वीडियोस में मैंने बताया था कि कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं लोगों के लिए नेगेटिव चीजें। अब दूसरी बात, हम ये सोच ले कि हम जो खुद है एक टाइप के इंस्ट्रूमेंट है मोबाइल की तरह, कि हमारे अंदर भी इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों फैसिलिटीज है। हम किस चीज से इनकमिंग आउटगोइंग करते हैं? थॉट से, इमोशन से और एनर्जी से। तो हम जब भी किसी के बारे में सोच करके कुछ भी सेंड करते हैं, यानी कि किसी के बारे में सोचा अच्छा या बुरा, वॉट एवर इट इज, यानी कि आपने उसको एनर्जी सेंड कर दी इनडायरेक्टली। अब हीलर हो के नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, व्हेन यू आर सेंडिंग अ थॉट यू आर सेंडिंग एनर्जी, क्योंकि उसके साथ इमोशंस भी तो जुड़ेंगे ना। आपको किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है या तो कुछ बैड इवेंट है, तो आपके अंदर गुस्सा आएगा ही। प्यार आ रहा है तो प्यार भी आएगा। तो इमोशनल अटैचमेंट है तो एनर्जीज उसी तरीके से जाएगी। तो जब भी आप किसी को कुछ भी किसी के बारे में सोचते हो, तो आपके फ्रंट साइड से आप उसको सेंड करते हो। और आपके बारे में जब भी कोई कुछ भी सोचता है अच्छा या बुरा, तो आप आपकी बैक साइड में रिसीव करते हो। और बुरा अगर है तो उसी को तो हम साइकिक अटैक्स बोलते हैं, ब्लैक मैजिक बोलते हैं, यानी कि पीठ पीछे वार होता है, ये सब चीजें जहाँ पे आपको पता ही नहीं है। तो इसीलिए लामा फेरा जो आपको हील करने का काम इस तरीके से करेगा कि आपके पीछे से जो भी प्रहार हो रहे उसमें से प्रोटेक्ट करेगा आपको। और आप जो सेंड कर रहे हो नेगेटिव, तो वहां पर भी हील होगा, क्योंकि वो आप इसलिए कर रहे हो बिकॉज आपके अंदर भी इम्प्योरिटीज है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप गलत लोगों की संकट में होते हो, जैसे मैंने बोला कि बैक साइड से रिसीव करते हो, तो जो रिसीव किया वही आप सेंड करने लगते हो। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। वो एडिक्शन में घुस गए हैं, शराब चाहिए, सिगरेट चाहिए, बहुत सारी चीजें, वो मानते ही नहीं है। तो इसी जगह पे हीलिंग काम करेगी। बच्चे पढ़ते नहीं, मोबाइल नहीं छोड़ते, क्यों? क्योंकि उनके बैक साइड के अंदर ऐसी एनर्जी स्टोर हो गई जिनका उनको पता ही नहीं है, और वो फ्रंट साइड से ऐसे ही ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये टेक्निकल मैटर है, अच्छे से समझना इसको, तो ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लाइफ में ब्लैक मैजिक एग्जैक्टली क्या है और किस तरीके का है, कौन से लेवल का है। और इसके लिए लामा फेरा आपको करना ही पड़ेगा। लामा फेरा इज द पावरफुल टूल कि जिसका उपयोग कोई भी इंसान सीख करके अच्छे से कर सकता है। इसके जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करके आप चलोगे तो आप कर सकते हो, खुद को भी बैलेंस कर सकते हो, अपने फैमिली मेंबर्स को भी बैलेंस कर सकते हो। एंड ये एक समाज सेवा के लिए भी अगर आप करना चाहते हो, प्रोफेशनली भी करना चाहते हो, बहुत सारे संभावना है इसके अंदर। सो जुड़िए हमसे, और ये वीडियो सीरीज के अंदर बने रहे। बहुत सारा आप लोगों को हमारा एक्सपीरियंस जो अब तक का है शेयर किया जाएगा। डिवाइन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू।